जय लक्ष्मी मैया। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम पैसाय नमः। ओम रुपयाय नमः। ओम रोकड़ाय नमः। ए देवा रे देवा, बजा दे रे किस्मत की घंटी। ये छोटू का मेरा नाम से मर गया। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि हर मनुष्य जो चाहे बन सकता है अपने सपने को। अरे कलेक्टर साहब, ये पेपर पढ़ना छोड़ दो। पेपर पढ़ने से कहीं नहीं होगा। वो कल के बर्तन कौन तेरा बाप मान जाएगा और वो झाड़ू कौन तेरा दादा लगाएगा। ए चल काम कर। जब से मनुष्य मेरी छाती पे दहेज बन के आया है ना, जब से नहीं ये गिराक आया है नहीं रोकड़ा। लोगों से ऐसा, नौकरों से ऐसा व्यवहार करोगे ना गिराक आएंगे ना रोकड़ा। अरे वाह, बात तो सुनो इसकी। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कोई शाही खानदान से हो। चल बेटा अपना काम कर, काम कर। क्या है? चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। देखो एक बार में बोल दिया ना चल बाहर निकल। अरे हट। ये तो सुबह सुबह ये भिखारी लोग आ जाते, क्या मालूम कहाँ से मुंह उठा के भीख मांगने। और कल तो सुबह सुबह वो आ गए शनि महाराज, वो फिर दोबारा आ गए गरीबों की सुनो। हम किसके सुनेंगे? तुम्हारी सुनेंगे कि हमारा काम करेंगे? ये छोटे उसको बाहर निकल, बाहर निकल। दोबारा दिखना मत, देता हाथ पैर तोड़वा दूंगा तेरे। सेठ जी ने बोला ना बाहर निकल, चल बाहर निकल। सेठ जी ने बोला ना बाहर निकल, आज का मैं दिखा तो हाथ पे तोड़ दूंगा। राम राम सेठ जी, क्या हालचाल? सब बढ़िया? सब आनंद मंगल। आओ बेटो। अरे कुछ ऑर्डर दो है। ए छोटो, 4 कट मलाई मार के चाय ले आ। एक काम कर, रुक 4 समोसे भी लिया। लो भाई जी चाय, लो भाई जी चाय, लो भाई जी चाय, लो भाई जी चाय। और छोटी के साथ चले। सब बढ़िया। लो भाई जी समोसे, लो भाई जी समोसे। छोटे थोड़ी चटनी भी लिया यार। ला लो भैया जी, लो भाई जी चटनी, लो भाई जी चटनी। आप लाए ना। छोटू तू काम क्यों करता है? पापा पेट का सवाल है साहब, काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या और पहनूंगा क्या? छोटे के घर में कौन कौन है? एक बूढ़ी माँ जो आए दिन बीमार पड़ती है, एक बूढ़ा बाप। छोटू तो स्कूल नहीं जाता है? स्कूल जाएगा तो काम कौन करेगा? अरे उस बेचारी की भी कुछ मजबूरी रही होगी। अरे मजबूरी कुछ नहीं होती, उनके माँ बाप भी उन्हें काम करने के लिए भेजते। अरे यार सरकार को उत्तम शिक्षा और सुविधा प्रदान करना चाहिए। आजकल तो बच्चे 8वीं ए से पास हो जाते हैं जैसे उनको बचपन से वरदान मिला हो। एक और मजेदार बात बताऊं, कहीं कहीं तो स्कूल ही नहीं है, जहाँ स्कूल है वहाँ अच्छे पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है। क्या फोड़ रहा है तू? ये जो रोज के रोज इतना नुकसान करता है, इसकी भरपाई कौन तेरा बाप करेगा? है अभी देख तेरे ना जब तेरे को मालूम पड़ेगा कि दाल और आटे का भाव क्या होता है। तो मालूम है अभी बर्तन का भाव आसमान छू रहे। अभी देख तेरी पगार में से काटूंगा मैं पैसे। अरे हट, मैंने क्या सबका क्या ठेका ले रखा है? और ये ना ये रोटी शकल मेरे सामने मत दिखा, तू कल से काम पे मत आना। अरे सेठ जी उसको मार क्यों रहा? मैं उसका दोस्त, अब उसको हाथ मत लगाना। तो ये इसने इतना नुकसान करा, इसकी भरपाई कौन करेगा? आज के बाद इसे हाथ मत लगा देना। चल छोटू, तुझे अभी यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो पढ़ना है ना, तो चल हमारे साथ। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैं भी 10वीं पास हूँ और ये आज देखो चाय की होटल खोल के बैठा हुआ हूँ। अरे सेठ जी, दिल में बड़े सपने और उसे पाने की चाह हो ना, तो चाय बेचने वाला ही प्रधानमंत्री बन सकता है। और पेपर बेचने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसे जान दो। परितप्ति है, परितप्ति क्या है? हमारी परितप्ति में तुम्हारे जैसे बच्चों को फ्री में पढ़ना और लिखना सिखाते। वहाँ पे ध्यान, इंग्लिश
और ड्रामा भी सिखाते हैं। वहाँ पे हम खूब पढ़ेंगे और खूब मजे करेंगे। पर काम तू काम की चिंता क्यों करता है? वहाँ पर राखियाँ बनाना, पतंगे बनाना और मूर्तियाँ बनाना सिखाते हैं। तू खूब बनाना और खूब बेचना। चल हमारे साथ। और लाइफ में छोटू इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आई सभी समस्याओं से लड़ता हुआ, दुखों के सभी मौसम से लड़ता हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि वह जान चुका था कि जीवन में कभी भी असफलता पक्की नहीं होती और सफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। तो वह अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह भी दिन आया कि जिस दिन वह कलेक्टर बन गया। पहचाना मुझे? मैं छोटू। मैं वही छोटू हूँ जो उस होटल ढाबे में काम किया करता था। मैं सबसे पहले उन लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में और समाज में ऐसे मदद के हाथ और उठें, क्योंकि आज भी हमारे इस विकसित समाज में कोई ना कोई छोटू होटलों पर, स्टेशनों पर, लोगों के घरों में, चौराहों पर आपको आसानी से काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस एहसास को जिया है, समझा है और इसी एहसास को मैंने अपनी कविता में पिरोया है। होटल ढाबे के गंदे बर्तन साफ करता छोटू, ट्रक बस के ऑयल से सना हुआ छोटू, कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढता हुआ छोटू, मैडम के बच्चों को अपने नन्हे हाथों से खाना खिलाता हुआ छोटू, मालिक की डांट खाता है छोटू, लोगों के जूते साफ करता है छोटू, पापा के कंधे पर बैठ मेला देखने जाना चाहता है छोटू, माँ की गोद में लोरी सुनना चाहता है छोटू, टीचर की प्यार भरी डांट खाना चाहता है छोटू। छोटू के सपने को सिर्फ एक नाम चाहिए, छोटू के सपने को एक पहचान चाहिए, छोटू को अपना अधिकार चाहिए, छोटू के हाथों में एक किताब चाहिए। क्या आप देंगे? क्या आप देंगे? क्या आप देंगे या फिर आप? थैंक यू। कफन से ढाक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। कफन से ढाक कर बैठे हैं ये सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। इन्हें नफरत से मत देखो, जरा इनको मन भालो। अरे ओ रोशनी वालों, अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर इन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालों, बुरे इतने नहीं हैं हम, हमें देखो जरा भालो। अरे ओ रोशनी वालों। ये परितृप्ति की पूरी परिकल्पना स्वामी ध्यान आलोक जी ने की है। मैं चाहूँगा कि स्वामी जी परितृप्ति के बारे में चंद शब्दों में बताएं। स्वामी ध्यान आलोक जी। को बाकी नहीं है। बहुत अच्छा गाना अभी थोड़ी देर पहले बजा था।
भैया बहुत अच्छा गाते हैं हमारे भाटिया जी। उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। ये सारा अस्तित्व दे रहा है, आकाश हवा दे रहा है, सूरज प्रकाश दे रहा है, नदियाँ पानी दे रही है, पर आदमी किसी को कुछ नहीं देता, उसका हाथ बंद है। अपने हाथ खोलिए थोड़ा और देखिए आपके घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वैसे बच्चे कहीं बाहर भी खेलते हैं। 2 बच्चे अगर आप पालते हैं अपने घर में तो एक छोटा सा बच्चा और गोद लें और उसके लिए भी कुछ करें तो बात बहुत बनेगी। बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ बहुत खास करने को नहीं है। 400 रुपये महीने यानी 10 रुपये रोज़ लगभग में एक बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं और ख़ासतौर पे वो सारे लोग जो यहाँ टिकट लेकर आए हैं 100 रुपये का। ये जो टिकट का पैसा है ये परितृप्ति के लिए जा रहा है। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 400 रुपये महीने में एक बच्चे को गोद लिए हैं। ये जो बच्चे आपके सामने खड़े थे इन्हीं में से कुछ बच्चे उनके गोद लिए बच्चे हैं जिनकी वो हर महीने जीनियस टेम्पल में आकर के फ़ीस भरते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रोज़ शाम को बगर नागा अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और इन सब बच्चों को एजुकेशन देते हैं। ऐसा एक प्रोग्राम 3 साल पहले रविंद्र भाई के पुण्य स्मरण में हमने किया था और रविंद्र भाई से मैं मिला हूँ और वो जिस जज्बे के व्यक्ति थे, जिस ढंग के व्यक्ति थे, मुझे लगता है कि हर पल वो हमारे साथ है और उन्हीं की शक्ति से ये काम आगे बढ़ रहा है। मगर एक बात मैं थोड़ी अजीब बात है पर कह देता हूँ, मेरे दिल में है तो मैं क्यों ना कहूँ कि उस दिन भी ऐसा हॉल भरा हुआ था, इससे कुछ ज़्यादा लोग थे और हमको ऐसी उम्मीद थी कि ये परितृप्ति की बात सुन के और रवि भैया के मिलने वाले लोग आए हैं तो इतना अच्छा काम उनके नाम से हम शुरू कर रहे हैं तो हमको बहुत रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस मतलब ये कि बाहर लोग पूछेंगे कम से कम कि परितृप्ति क्या है। हमारे बच्चे लाइन से खड़े थे फॉर्म हाथ में लेकर के कि कोई लोग पूछेंगे कि परितृप्ति क्या है। पैसों की बात नहीं थी पर किसी ने पूछा नहीं साहब, सब निकल गए हाथ बांध के बाहर। ये मेरा दर्द था 3 साल पहले का जो मैंने आज बयां कर दिया। हम इस तरह की बातें कर लेते हैं पर क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं। हम लगातार लोगों को बात सुनाते रहते हैं, सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, पर क्या हम एक छोटा सा कदम नहीं उठा सकते? देश के लिए कुछ करना है तो क्या सेना में भर्ती हो जाएं? वही देश के लिए करना होता है। देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने हाथ आगे बढ़ाइए। और ये जो हमारी छोटी सी टीम है जीनियस टेम्पल के स्टूडेंट्स की जो रोज़ शाम जाकर परितृप्ति के बच्चों को पढ़ा रही है, इतने सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें हाथ से हाथ मिलाइए। कम से कम आज जाते वक्त जानकारी ज़रूर लीजिएगा कि एक परितृप्ति क्या है। वो हमारे सारे और ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ संगीत का कार्यक्रम नहीं है, ये संगीत का कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ साथ बहुत से बच्चों के जीवन का आधार बनता है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, जो वहाँ जीनियस टेम्पल में अंग्रेजी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने आते हैं, आज आप सोचिए कि वो उनकी पढ़ाई के साथ में रोज़ शाम को 2 घंटे 3 घंटे जाकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए एक जोरदार ताली बजाएं आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ कल्पना थी, पर वो बच्चे उसको साकार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार रिस्पांस हमको मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र इसके खोले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। बस आपके हाथ बढ़ाने की देर है, हाथ बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।